नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कानपुर देहात से। यहां एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई टीम पर हुए हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए दबिश देने पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ। एडीजी कानपुर जोन, आईजी रेंज, एसएसपी कानपुर समेत कई जनपदों की पुलिस फोर्स इस वक्त मौके पर मौजूद है। रात को पुलिस जो है चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरू गांव में दबिश के लिए गई हुई थी, जहां पर पहले से तैयारी करके बदमाशों ने तुरंत फायरिंग कर दी थी। ये जो सूचना मिली है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे एक सीओ और इस वक्त हमारे साथ मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, क्या खबर मिल पा रही है? आखिर ये किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था? क्या बदमाशों के पास कुछ टिप ऑफ ये हो गई थी, कुछ जानकारी मिल गई थी? देखिए, विकास दुबे ये पुराना हिस्ट्री रहा है और उस पर इससे पहले भी इस तरीके की वारदात कर चुका है और कई हत्याएं कर चुका है और बहुत खूंखार किस्म का अपराधी है। ये जानकारी मिली थी कि वो अपने गांव में आया हुआ है। उसको पकड़ने के लिए ही भारी मात्रा में फोर्स गई थी दबिश देने के लिए, लेकिन पुलिस को शायद अंदाज नहीं था कि ये कितना खूंखार अपराधी है और उसके साथ कुछ और भी लोग वहां पर उस गांव में, कि वो अपने ही गांव में था तो वहां पर उसके और भी साथी मौजूद थे। जैसे ही पुलिस टीम वहां पर पहुंची है, बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस इसके लिए शायद पहले तैयार नहीं थी। ये पुलिस के टीम के पहुंचते इस तरीके से दूसरी तरफ से हमला हो जाएगा। तो इसमें 4 होमगार्ड, एक सीओ समेत कुल 7 लोग इसमें शहीद हो गए हैं और इस खबर उससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिनका कानपुर के एजेंसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इस खबर के मिलते ही कह सकते हैं कि पुलिस महकमे में एक तरीके से हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में न केवल एडीजी और एसएसपी बल्कि तमाम दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। प्राथमिकता ये है कि जो घायल है उनका इलाज कराया जाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि जो बदमाश था वो फरार हो गया, उसके साथी वहां पर फरार हो गए हैं। तलाश में दबिश दी जा रही है, पुलिस पीछा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2 तरफ से मोर्चे पुलिस के लिए खुल गए। एक तरफ तो बदमाश जिसको पकड़ने गई थी वो भाग गया, दूसरी तरफ तो 7 पुलिसकर्मी जिसमें एक सीओ स्तर का भी अधिकारी है वो शहीद हो गए। तो पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है कि उनको पकड़ना भी है जो बदमाश भाग गए, इसके अलावा जो घायल पुलिसकर्मी है उनके इलाज के लिए भी जो पुलिसकर्मी है वो। मानस, जब आप ये कह रहे हैं कि शायद पुलिस पहले से तैयार नहीं थी, क्या इसका मतलब ये है कि पुलिस को ये नहीं पता था कि वहां पर फायरिंग हो सकती है और शायद हथियारों से लैस भी नहीं थी? हथियारों से लैस जरूर थी, लेकिन जैसे साधारण तरीके से दबिश दी जाती है, पुलिस उसी अंदाज में वहां पर पहुंची थी। उसको पुलिस को शायद ये अंदाजा नहीं था कि कितना शातिर उसका अपराधी है और जब दबिश देने जाएंगे तो दूसरी तरफ से वो हमला भी कर सकता है। और यही एक वजह रही कि पुलिस ने बजाय घेराबंदी करने के सीधे ही दबिश दी वहां पर। और जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है किस तरीके से खूंखार अपराधी जिसने 7 पुलिसकर्मियों को मौत की घाट उतार दिया, पहुंचते ही पुलिस पार्टी के चौबेपुर गांव पहुंचते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि इसको अंदाज था कि पुलिस उसको ही पकड़ने आई है। और ऐसे में अपराधियों ने उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 7 पुलिसकर्मी जिसमें एक सीओ शामिल है वो शहीद हो गए। विकास दुबे के बारे में बताइए, ये जो गैंगस्टर है इसके ऊपर किस तरह के मामले दर्ज हैं? कब से आखिर पुलिस को इसकी तलाश है? विकास दुबे का बहुत पुराना इतिहास रहा है, बहुत पुराना अपराधी रहा है और एक राज्य मंत्री की भी हत्या कर चुका है। वो थाने में घुसकर कई बार हमला कर चुका है। बहुत शातिर किस्म का अपराधी है, बहुत खूंखार अपराधी है और ये पुलिस जो इसके बारे में से पहले भी कई बार पुलिस से मुठभेड़ हुई तो ये कई बार चकमा देके पहले भी भाग चुका है। तो कह सकते हैं कि जो ये विकास दुबे है इसका एक पुराना इतिहास रहा है और ये से पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, कई बड़ी और खूंखार वारदातों को अंजाम दे चुका है। तो ऐसे में पुलिस से कह सकते एक चूक यहाँ पर देखने को मिली है कि जिस तरह से पुलिस को तैयारी के साथ जाना चाहिए था, जिसका इतना पुराना और खतरनाक अपराधी का इतिहास रहा है, पुलिस कमोबेश वैसे समझ नहीं पाई कि वो उसके ऊपर भी विकास दुबे के काफी हमला कर सकते हैं।
तो ये एक वही मैं समझना चाहती थी मानस, क्योंकि जैसा आपने खुद बताया कि पहले भी थाने में घुस के फायरिंग कर चुका है, तो जो खुद शख्स थाने में तक घुस के फायरिंग कर सकता है, तो अगर उसके घर में जाओगे तो फायरिंग जरूर करेगा। ये निश्चित तौर पर यही थोड़ी सी एक चूक यहाँ पर प्रथम दृष्टया समझ में आ रही है कि पुलिस शायद नहीं समझ पाई कि कितना खूंखार किस्म का अपराधी है और ये जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। साधारण अपराधियों की तरह इसका व्यवहार नहीं था जो पुलिस को देख करके दुबक जाती हो। ये पहले भी पुलिस पर हमला कर चुका है, तो इसलिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी चूक जरूर पुलिस से हुई। हालांकि देखिए जांच होना बाकी है, जो कि बहुत वरिष्ठ स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बातचीत की जा रही है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर घेराबंदी की गई थी और कहाँ पर चूक हुई। तो अभी बहुत सारी चीजें भी आना बाकी है, लेकिन अभी चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, तो उनको लेकर के भी पुलिस में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है, बड़ा शोक का माहौल है इस समय। मानस, बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट में आखिर किसके अंडर ये टीम जो है गई थी वहां पर दबिश देने के लिए? कौन थे जो कि प्लानिंग कर रहे थे इसकी? देखिए निश्चित तौर पर सीओ सबसे बड़े अधिकारी थे वहां पर, उनकी शहीद हो गए, उनके ही नेतृत्व में टीम गई हुई थी, लेकिन इस बात की भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस तरीके से किसके निर्देश पर गए। हो सकता है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर ही पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया हो। तो अभी जांच का विषय है, जांच होगी, उसके बाद ये मालूम हो पाएगा कि किस तरीके का ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्या इसकी पहले से तैयारी थी या अचानक से कोई फैसला लिया गया या किस स्तर के अधिकारी ने यह फैसला लिया। ये एक जांच का विषय है, ये तमाम तथ्य अभी खुल के सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके परिवारों में भी हड़कंप मचा हुआ और पुलिस महकमे में भी बहुत शोक का माहौल है। और दूसरी चुनौती ये है कि पुलिस ये दावा कर रही है कि वो जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ेगी और उसको सलाखों के पीछे ले जाएगी, लेकिन फिलहाल स्थिति है कि विकास दुबे और उसके साथी फरार हो चुके हैं। मानस, ये फायरिंग का सिलसिला कितनी देर तक चलता रहा और क्या अपराधियों में से भी कोई मारा गया है? देखिए, अपराधियों में से किसी के मारे जाने की कोई सूचना नहीं है, बस बताया जा रहा है फायरिंग करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक चली है और उस दौरान जो है वो 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। जो विकास दुबे के साथी को घायल होने की सूचना नहीं मिल पाई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पहले से ही खास लगा के बैठे थे और शायद विकास दुबे को और उसके जो साथी जो अपराधी थे उनको आशंका थी कि पुलिस वहां पर गाँव में दबिश दे सकती है, तो पहले से ही घरों की छतों पर तैयारी करके बैठे हुए पुलिस ने पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। तो अभी तक बदमाशों की तरफ से किसी के मारे जाने का, किसी के घायल होने की कोई सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। जी मानस, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।